हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अदा। गाइज, आज हम हिंदी ग्रामर के परिणामवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में मात्रा का पता चलता है, परिमाण का पता चलता है, नाप सकते हो, तोल सकते हो, वो सारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे अगणनीय संज्ञा के साथ मात्र सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तथा निश्चित, अनिश्चितता सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो ऐसे विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे विशेषण कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ। हर कोई संख्यावाचक होता है, कोई व्यक्तिवाचक होता है और कोई जातिवाचक होता है। जाति के लिए हम जातिवाचक का यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए व्यक्तिवाचक और संख्या के लिए संख्यावाचक। अब यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण की बात हो रही है तो परिणामवाचक चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर परिणाम देखना है आपको। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल, सिंपल सा, सिंगल। ये हो गई आपकी डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में देनी है। ये वर्ड आप चाहे तो लिखिएगा, अदरवाइज आप नहीं स्किप भी कर सकते हैं। छोटा सा है, समझाने के लिए मैंने इसको लंबा कर दिया है। अब इसको समझते हैं। इस वाक्य में दूध एक संज्ञा है। क्या है? दूध एक संज्ञा है। संज्ञा शब्द की विशेषता 10 लीटर है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? 10 लीटर। ठीक है, तो 10 लीटर क्या हो गई? विशेषता हो गई। यह 10 लीटर संज्ञा का परिणाम बता रहा है। मतलब इस संज्ञा का परिणाम ये 10 लीटर बता रहा है। अतः इस वाक्य में 10 लीटर परिणामवाचक विशेषण है, इसीलिए ये 10 लीटर क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। तो आई होप आपको परिणामवाचक विशेषण के इस एग्जाम्पल से परिणामवाचक विशेषण क्या होता है ये समझ आया होगा। और काफी इजी डेफिनेशन रहती है, काफी छोटा रहता है। केवल डेफिनेशन देख लीजिए और एक एग्जाम्पल, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। इस परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ये हो गए इसके भेद। अब एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं? वह परिणामवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा, ये सारे क्या है? किसी निश्चित अमाउंट में हमें चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो निश्चित परिणामवाचक के एग्जाम्पल 7 लीटर तेल देना, ओलावृष्टि के बीच 1000 टन अनाज नष्ट हो गया, 3 किलो पनीर देना। ठीक है, अब आ जाइए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण पर। तो वह परिणामवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध नहीं करवाता उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल आदि। अब अनिश्चित परिणामवाचक के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? थोड़ा सा दूध देना, मुझे कुछ सामान चाहिए, ओलावृष्टि में 1000 टन अनाज नष्ट हो गया। तो ये था अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और विशेषण के साथ। थैंक यू सो मच।